गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम पिछली क्लास में डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन के बारे में डिस्कस कर चुके थे। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन के बाद भी टेक्नोलॉजी में कुछ मॉडिफिकेशंस हुए। उसके बाद भी और भी अलग अलग डिवाइसेस आई, जैसे कि एनीएक एंड यूनिवैक। तो सबसे पहले हम एनीएक की बात करेंगे। सो द फुल फॉर्म ऑफ द एनीएक वाज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, ये जो एनीएक कंप्यूटर था उसको किन लोगों ने डेवलप किया था? जेपी एकर्ट एंड जॉन मॉकली ने 1946 में। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो एनीएक था वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था। ओके, इसने मॉडर्न कंप्यूटर के फील्ड में मॉडिफिकेशंस लाए और उसकी नीड को इस्टेब्लिश किया। ओके, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो एनीएक था वो एनीएक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसको किसने डेवलप किया था? किन दो लोगों ने मिलकर डेवलप किया था इसको? जेपी एकर्ट एंड जॉन मॉकली ने 1946 में। और जो एनीएक था वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था। ओके, उसके बाद 1946 के बाद 1951 में नेक्स्ट कंप्यूटर कौन सा आया? यूनिवैक फर्स्ट। सो द फुल फॉर्म ऑफ द यूनिवैक वाज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट। ओके, ये कौन सा इसका जो पर्पस था ये कमर्शियल यूज़ के लिए बनाया गया था। जो यूनिवैक फर्स्ट था वो कमर्शियल पर्पस के लिए बनाया गया था। ओके, आप देख सकते हैं पहले के कंप्यूटर कितने कितने बड़े रहते थे। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पेज, एंड ऑन द नेक्स्ट पेज वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस जनरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। ओके, नाउ एनीएक के बाद भी कंप्यूटर में मॉडिफिकेशंस हुए। ओके, और जो मॉडिफिकेशंस हुए वो एक पीरियड के साथ में हुए कि 10 साल से 15 साल के बीच में ये मॉडिफिकेशंस हुए। तो उन मॉडिफिकेशंस को ही क्या बोला गया है आपको जनरेशंस कंप्यूटर की। ओके, और हर जनरेशंस में अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। ओके, जो फर्स्ट जनरेशन है वो 1940 से लेकर 1958 तक की मानी जाती है। ओके, इसमें जो कंप्यूटर्स होते हैं वो वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे मेन कंपोनेंट के फॉर्म में। ओके, और जो वैक्यूम ट्यूब्स आप देख रहे हैं, जो वैक्यूम ट्यूब्स है वो क्या करती है? करंट के फ्लो को कंट्रोल करती है। ओके, देन जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा महंगे थे, बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट करते थे, जनरेट करते थे जब वो चलते थे। तो स्मॉल इंटरनल स्टोरेज था, मतलब कम, इतना ज़्यादा डाटा को स्टोर करके नहीं रख सकते थे, और उनकी जो साइज़ थी बहुत बड़ी रहती थी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत खपत करते थे। ये आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं पूरे कमरे में बने हुए हैं। ओके, कुछ एग्जांपल्स हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के, जैसे कि एनीएक, यूनिवैक फर्स्ट एंड एडवैक। ये सभी क्या है? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के नेम है। ओके, देन now we will be continue on the next generation which is second generation। जो second generation, जो first generation थी 1940 से 1958 तक थी। अब जो second generation थी वो 1959 से 1964 तक रही। ओके, इसमें क्या हुआ कि वैक्यूम ट्यूब्स को हटा दिया गया और उसकी जगह किसका यूज़ किया जाने लगा? ट्रांजिस्टर्स का। जो वैक्यूम ट्यूब्स वर्क करता था वो सेम वर्किंग रहती थी ट्रांजिस्टर्स की। ओके, इसमें जो जो सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो महंगे तो थे, बट फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में कम महंगे थे। ओके, फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में कम हीट जनरेट करते थे। इनकी जो साइज़ थी फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में थोड़ी छोटी थी, और ये फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रिसिटी खपत करते थे। ओके, एंड जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो स्लो थे, प्रोसेसिंग स्पीड उनकी स्लो थी, बट ये जो सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो फास्ट थे। ओके, नाउ वी विल बी कंटिन्यू ऑन द थर्ड जनरेशंस, सॉरी सेकेंड जनरेशंस के भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे यूनिवैक थर्ड, IBM 1401 एंड CDC 3600। ओके, IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, ये बिजनेस पर्पस के लिए बनाया गया था। एंड यूनिवैक थर्ड, आप देख सकते हैं ये सेकेंड जनरेशन्स के कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं। नाउ वी विल बी कंटिन्यू ऑन द थर्ड जनरेशन
1965 से लेके 1970 तक, ओके, आपकी थर्ड जनरेशन रही। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, जैसे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, सेकंड जनरेशन में क्या यूज़ होते थे, ट्रांजिस्टर्स। अब जो थर्ड जनरेशन आई उसने ट्रांजिस्टर्स को अलग करके इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया, ओके, आईसीस बोलते हैं हम जिनको। इनमें जो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें मेंटेनेंस की कम आवश्यकता पड़ती थी, ओके, अदर जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के कंपैरिजन में। इनमें फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के कंपैरिजन में इनमें कम हीट क्रिएट होती थी, ओके। और जो जो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो साइज़ में कैसे थे, स्मॉल थे फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंपैरिजन्स में, ओके। एंड जो थर्ड जनरेशन्स के जो कंप्यूटर थे फर्स्ट और सेकंड जनरेशन्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फास्ट थे, ओके। एंड इलेक्ट्रॉनिक जो कंजम्पशन था वो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो क्या करते थे, कम इलेक्ट्रिसिटी खपत करते थे फर्स्ट और सेकंड जनरेशन्स की कंपैरिजन में, ओके। नाउ कुछ थर्ड जनरेशन्स के एग्जांपल्स इस टाइप से हैं, जैसे कि IBM 360, ICL 1900, यूनिवेक 900। आप देख सकते हैं IBM, ओके, इसका साइज़ फिर भी कम गया है सेकंड और फर्स्ट के कंपैरिजन में। ICL 900 1900, ओके। तो ये सभी क्या है, थर्ड जनरेशन्स कंप्यूटर्स हैं, ओके। नाउ वी विल बी कंटिन्यू ऑन द फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, जो फोर्थ जनरेशन थी वो कहाँ से कहाँ तक रही, 1971 से लेके आज तक, ओके। प्रेजेंट में भी अभी फोर्थ जनरेशन को हम बोलते हैं, ओके। जो फोर्थ जनरेशन थी उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट को हटाकर उन लोग क्या यूज़ करने लगे, माइक्रो प्रोसेसर्स, ओके, गेटिंग, सॉरी, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट को हटाकर नहीं, इसमें क्या हुआ कि थर्ड जो फोर्थ जनरेशन है उसमें किसका यूज़ किया जाने लगा, माइक्रो प्रोसेसर्स। माइक्रो प्रोसेसर्स क्या करते थे कि जैसे कोई एक वर्क है, ओके, हमने अपने कंप्यूटर में कई सारे माइक्रो प्रोसेसर्स लगा दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अपने सिस्टम में 50 माइक्रो प्रोसेसर्स लगा दिए, ओके। तो एक वर्क माइक्रो प्रोसेसर्स, जब हम कोई कंप्यूटर को वर्क देते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, जैसे 50 माइक्रो प्रोसेसर्स लगे हैं तो कंप्यूटर उस एक वर्क को अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर को दे देता है। जैसे हम यदि किसी काम को करते हैं, यदि किसी काम को हम अकेले करेंगे, ओके, तो हमको हो सकता है 4 घंटे लग जाए, लेकिन यदि इस काम को हम 10 लोग मिलकर करेंगे और उस काम को डिवाइड कर देंगे कि तुम ये वर्क करोगे, तुम ये वर्क करोगे, तुम ये वर्क करोगे, तो वो काम जल्दी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना। ऐसे ही जो माइक्रो प्रोसेसर की वर्किंग रहती है कंप्यूटर में, जब माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ हुए तो क्या हुआ, कंप्यूटर की स्पीड बहुत हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि हम कई सारे माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ करते हैं और हम जो कंप्यूटर को टास्क देते हैं वो क्या, कंप्यूटर अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर्स को दे देता है। तो हर माइक्रो प्रोसेसर अपना वर्क करता है और सबमिट करता है, तो वो वर्क जो है होता है वो क्या हो जाता है, बहुत स्पीडली होता है वर्क, ओके, गेटिंग। तो ये फोर्थ जनरेशन में आपने कौन से टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था आपने, वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इन्हीं को बोलते हैं हम आईसीज, ओके। देन फोर्थ जनरेशन आपका माइक्रो प्रोसेसर्स, ओके। नाउ एंड लिसन वन थिंग, आपको क्या करना है कि मैं आपको आज इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको एक्सरसाइज सेंड करूंगा और क्वेश्चन आंसर्स, ओके। तो आपको ध्यान से सुनना है, क्या करना है आपको एक्सरसाइज आपकी बुक में करना है, ओके। आपको एक्सरसाइज आपकी बुक में करना है, ओके। एक्सरसाइज इट मीन्स दैट ट्रू फॉल्स, कॉलम मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स, और जो बुक के बीच में जो क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे वो भी आपको किस में करना है, आपको बुक में करना है, वो भी पेंसिल से राइट करना, पेन कोई यूज़ नहीं करेगा, ओके।
बट जो क्वेश्चन आंसर्स वाला पोर्शन है सिर्फ वो अकेले आपको सिर्फ कॉपी में, आपकी जो फेयर कॉपी है, फेयर कॉपी में सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर्स राइट करना है, पूरी एक्सरसाइज राइट नहीं करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज आपकी बुक में होगी। एक्सरसाइज में आपको बुक में क्या क्या करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स, ओके, टिक करने वाले, फिल इन द ब्लैंक्स, ओके, मैचिंग, कुछ वर्ड्स यदि जमाने को दिए होंगे तो वो बुक में ही करना है, ट्रू फॉल्स भी बुक में ही करना है आपको पेंसिल से, ओके। बट जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स आपको आपकी फेयर कॉपी में मेंशन करना है प्रॉपरली विथ इंडेक्स। इंडेक्स को भी आपको अभी से फिल करके चलना है, ओके। क्वेश्चन को आपको ब्लैक पेन से राइट करना है, ओके। हेडिंग चैप्टर का नेम आपको ब्लैक पेन से राइट करना है, क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से राइट करना है, आंसर आपको ब्लू पेन से राइट करना है। और उसके आंसर राइट करने के बाद आपको, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन लिखा आपने, यहाँ पर आंसर लिखा उसका, और यहाँ पर आपको ब्लैक लाइन से इसको स्केल से इसको क्लोज कर देना, फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन, ओके। और इंडेक्स भी फिल करते जाना है। गेटिंग? सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, ओके। अब हम नेक्स्ट जो हमारी जो क्लास रहेगी उसमें हम फोर्थ जनरेशन को, अभी मैंने फोर्थ जनरेशन का एक ही पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया है, माइक्रो प्रोसेसर्स, तो अब हम इसके आगे से देखेंगे, ओके। तो फोर्थ जनरेशन के जो पॉइंट्स हैं उनको हम आगे से देखेंगे। फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन बची हैं अपनी, और कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या विशेषताएं होती हैं कंप्यूटर की, ओके, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।